मलिष्का ने नेकलेस की चोरी के इल्जाम में फंसा दिया लक्ष्मी को, लेकिन ऋषि लाएगा चोरी करने वाले यानी कि मलिष्का की असली सच्चाई सबके सामने। और पहली बार ऋषि मलिष्का के सामने लक्ष्मी का साथ देकर हो जाएगा लक्ष्मी के साथ एक और मार देगा मलिष्का को 100 से थप्पड़। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब लक्ष्मी ऋषि की उंगलियों में मलहम लगा रही होगी, तभी मलिष्का लक्ष्मी को ऋषि की उंगली में मलहम लगाते हुए देख लेगी और तुरंत करिश्मा बुआ को फोन करेगी और कहेगी लक्ष्मी यहाँ ज्वेलरी शॉप पे भी आ गई है। और ऋषि सिर्फ लक्ष्मी के साथ बात करने के लिए जानबूझकर रिंग फंसाकर अकेले में लक्ष्मी के साथ बात करने के लिए चला गया है। और अभी मैं ऋषि की आंखों में लक्ष्मी के लिए वो प्यार देखकर आ रही हूँ जो ऋषि मुझसे कई सालों पहले करता था। इसीलिए अब ऋषि मेरा कभी नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके लक्ष्मी को ऋषि की जिंदगी से दूर भेजना होगा। तब करिश्मा बुआ मलिष्का को कहेगी तुम एक काम करो, वहाँ ज्वेलरी शॉप में किसी को पता ना चले ऐसे लक्ष्मी पर चोरी का इल्जाम डाल दो, ताकि पूरी सोसाइटी में लक्ष्मी अपना चेहरा दिखाने लायक ना रहे। यह सुनकर मलिष्का लक्ष्मी को चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए किसी को पता ना चले ऐसे ज्वेलरी शॉप में चोरी करेगी और ज्वेलरी शॉप के स्टाफ के केबिन में जाकर मलिष्का लक्ष्मी के लॉकर के बैग में वो ज्वेलरी रख देगी। यहाँ पर जब लक्ष्मी ऋषि की उंगलियों में मलहम लगाकर आ जाएगी और ऋषि आयुष को फोन करेगा और कहेगा कि मैंने लक्ष्मी को बहुत दुख दिया है और लक्ष्मी के चेहरे से सारी चमक चली गई है, तब आयुष कहेगा अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, आप लक्ष्मी को अपना लो और उसे दुनिया की सारी खुशी दे दो, वरना लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी और आपको ऋषि भैया पता भी नहीं चलेगा। यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि तुरंत फोन रख देगा। लेकिन जब ऋषि नीचे ज्वेलरी शॉप में आएगा तब मलिष्का जानबूझकर ऋषि को खाली नेकलेस का बॉक्स दिखाएगी और कहेगी मैं तुम्हें सबसे पहले अपनी शादी का नेकलेस दिखाती हूँ। जिस वजह से जब ऋषि मलिष्का के हाथ में खाली बॉक्स को देखेगा तब ऋषि कहेगा इसमें कोई नेकलेस है ही नहीं, तो तुम क्या दिखा रही हो। तब मलिष्का तुरंत लक्ष्मी को फंसाने के लिए नेकलेस गुम हो जाने का नाटक करेगी और सबके सामने लक्ष्मी को देखकर कहेगी कि यहाँ पर इसमें मेरा फेवरेट नेकलेस रखा था और आप में से ही किसी एक स्टाफ की मेरे नेकलेस पर नजर थी और मुझे पता है कि वो कौन है, इसलिए मेरा चोरी किया हुआ नेकलेस वापस लौटा दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस को फोन करती हो। यह सुनकर ज्वेलरी शॉप की मैनेजर कल्याणी के होश उड़ जाएंगे और कल्याणी अपनी ज्वेलरी शॉप की इज्जत बचाने के लिए मलिष्का को कहेगी आपको हमारे सारे स्टाफ पर शक हो रहा है ना, तो हम सारे स्टाफ के पर्स को और सभी स्टाफ को चेक कर लेते हैं, अगर आप मलिष्का मैडम हाँ कहे तो। तब मलिष्का लक्ष्मी के सामने गुस्से से देखकर हाँ कहेगी, जिस वजह से जब ज्वेलरी शॉप की मैडम कल्याणी सभी के पर्स और सारे स्टाफ के जेब चेक करेगी, उसी वक्त मलिष्का खुश होकर लक्ष्मी के सामने देखेगी, जिस वजह से ऋषि को पहले ही एहसास हो जाएगा कि लक्ष्मी को फंसाने के लिए मलिष्का ने शायद नेकलेस चुराया होगा और लक्ष्मी के पर्स में रख दिया होगा। लेकिन जब शॉप की मैनेजर सभी का बैग चेक करते हुए जब लक्ष्मी का बैग चेक करेगी और उसमें से नेकलेस निकलेगा, तभी ऋषि और ज्वेलरी शॉप की मैनेजर के होश उड़ जाएंगे और मलिष्का लक्ष्मी पर चोरी का घटिया इल्जाम डालकर सीधे लक्ष्मी को जेल में भेजने के लिए ऋषि के सामने मैनेजर को पुलिस बुलाने के लिए कहेगी। लेकिन ऋषि पहली बार लक्ष्मी का साथ देते हुए मलिष्का पर चिल्लाकर कहेगा कि रुको जरा, तुम लक्ष्मी पर चोरी का इल्जाम ऐसे कैसे डाल सकती हो, लक्ष्मी चोरी कर ही नहीं सकती, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा चेक करो। जिस वजह से जब कल्याणी सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करेगी और मलिष्का चोरी करती हुई दिखाई देगी, तभी ऋषि मलिष्का को 100 से तमाचा मार देगा और कहेगा मैंने सोचा नहीं था तुम लक्ष्मी को मुझसे दूर करने के लिए और सरेआम बेचारी लक्ष्मी को बदनाम करने के लिए तुम इतनी नीचे गिर जाओगी मलिष्का, छी मैंने कभी सोचा नहीं था। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और ऋषि लक्ष्मी को अपना लेगा और सबके सामने कहेगा लक्ष्मी मेरी वाइफ है और लक्ष्मी को मैं कभी काम करने नहीं दूंगा। लेकिन मलिष्का की चोरी पकड़ी जानी चाहिए क्या नहीं, और ऋषि को अब मलिष्का को छोड़कर लक्ष्मी को अपना लेना चाहिए क्या नहीं, और आप मलिष्का ऋषि को एक देखना चाहते हैं या फिर लक्ष्मी ऋषि की जोड़ी को, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक को सब्सक्राइब करें।